हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एवरीडे इंग्लिश। और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि आपने बहुत सारे टेंसेस रट लिए हैं या फिर रट के आप भूल चुके हैं। हर बार उठाते हैं वही 12 टेंसेस पढ़ते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं, लेकिन तब भी इंग्लिश बोलने में इतनी दिक्कत होती है। कई बार किसी को कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन फीलिंग्स का क्या है, इंग्लिश की वजह से वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। सो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या बिना टेंसेस के इंग्लिश बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिना टेंसेस के भी इंग्लिश बोली जा सकती है। देखना चाहते हो कैसे? तो चलिए देखते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम हर जगह फिट कर सकते हैं और उसके लिए ग्रामर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रटने में तो हम भाई उस्ताद हैं। बचपन से ही क्या करते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि रटने का कोई फायदा तो उठाया जाए? तो चलिए कुछ वर्ड्स रटते हैं जो हर सिचुएशन में फिट करेंगे और सामने वाले को लगेगा कि भाई हाँ, इंग्लिश सिर्फ हम ही जानते हैं। तो देखना चाहेंगे वो वर्ड्स। तो पहला वर्ड है कितना सुंदर। भाई हमने कोई चीज देखी, हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यही समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इतना क्या सोचना है, सिर्फ तारीफ ही तो करनी है। कोई नजारा बहुत अच्छा लगा, कोई चीज बहुत ही प्यारी लगी, सिर्फ एक वर्ड बोलने से सामने वाला समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें वर्ड यूज करना है लवली। या तो आप लवली यूज करो या फिर यूज करो ब्यूटीफुल। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रट तो आप रहे हैं, लेकिन रटने का मतलब ये नहीं है कि एक्सप्रेशंस ही ना हो। अगर आपने बोल दिया ऐसे लवली, तो मानिए उसे पता चल जाएगा कि इंग्लिश में अभी भी आप बुद्धू ही हैं। तो कैसे बोलेंगे? कोई चीज देखी आपने और बहुत प्यारी लगी, तो आप उसको बोलेंगे लवली। अगला वर्ड है शाबाश। आप तो जानते ही हैं, आजकल अगर इस दुनिया में अगर आपने किसी की तारीफ नहीं की, किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा किया है या कोई अच्छे मार्क्स लेके आया है और आप उसको अप्रिसिएशन नहीं देते हो, तो क्या हो जाता है? तो कोई उस चीज को नहीं मानता। सो ये सिर्फ किस लिए हो रहा है? सिर्फ इंग्लिश की वजह से। इसमें घबराने की क्या बात है, सिर्फ एक वर्ड है तो सही हमारे पास। अगर आप बहुत बड़ा सेंटेंस भी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। लेकिन वही दिक्कत, एक वर्ड याद रहेगा जॉब, हैव याद रहेगा। अब हैज आना है या हैव, ये तो हम भूल ही जाएंगे। अगर आप ये याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं याद कर सकते हो तो एक और चीज है, हम बोल सकते हैं वेल डन। लेकिन दोबारा बोल रही हूँ, बोलना आपको बहुत एनर्जी से है, आप किसी को शाबाशी दे रहे हो। ऑब्वियसली आपको थोड़ा हंस के देना है, तो आप बोलोगे वेल डन। अगला वर्ड है कितना भयानक। कई बार हम कहीं से जा रहे होते हैं या फिर हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे हमारी रूह कांप उठती है, लेकिन वही चीज है, हमारे साथ कोई पार्टनर होता है या फिर हमें कुछ एक्सप्रेस करना होता है, हम बोलते नहीं है, तो सामने वाले को लगता है कि हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, हमें कुछ बुरा ही नहीं लगा, कुछ हम देख के हमें अचंभा ही नहीं हुआ। उसके लिए हमें सिर्फ दो ही वर्ड्स यूज करने हैं और वो वर्ड है हाउ टेरेबल। अगर आपने कुछ ऐसा देखा और वो आपको परेशान करता है या आपको वो थोड़ा भयानक लगा, तो आप सिंपली बोले हाउ टेरेबल। याद रहे, इसको हंस के नहीं बोलना है, क्योंकि इसमें आप जो अपनी फीलिंग्स दिखा रहे हैं, थोड़ा सा भयानक लगा है आपको कोई चीज, तो आप बहुत ही आराम से बोलेंगे हाउ टेरेबल। अगला वर्ड है चुप रहिए। आजकल तो आप जानते ही हैं, अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो अपना मुंह फुला लेते हैं, लेकिन कई बार ऑफिस में, घर में हम कुछ काम कर रहे होते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। आपको बहुत ही प्यार से उसे बोलना है प्लीज कीप क्वाइट। ध्यान रहे, बहुत ही प्यार से बोले, क्योंकि उसे बुरा भी नहीं लगना चाहिए और आपने ये भी दिखा दिया कि आप इंग्लिश में ही उसे चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, आपको बोलना है प्लीज कीप क्वाइट। अगला वाक्य है कितनी बढ़िया सूझ है। किसी का आइडिया आपको बहुत ही प्यारा लगा है, सूझ का मतलब तो आप जानते हैं आइडिया, लेकिन अब उसे ये तो नहीं बोल सकते ना आइडिया बढ़िया, लेकिन उसके लिए हमें एक सेंटेंस चाहिए। उसके लिए हम एक लाइन बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया। ये तो आपने सुना ही होगा, व्हाट एन आइडिया। आपको बहुत ही अच्छे से बोलना है और उत्सुक होकर बोलना है व्हाट एन आइडिया। अगला वर्ड है छी छी।
बहुत बार। अभी हमने बहुत सारे वाक्य सीखे जिसमें हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा गंदी लगती हैं। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते हर वक्त डर्टी डर्टी। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, उसके लिए आपको सिर्फ दो वर्ड यूज करने हैं। वो है हाउ डिसगस्टिंग। कुछ आप देखते हैं, न्यूज देखते हैं और आपको बहुत ही गंदा लगा कि आजकल ये जमाने में हो क्या रहा है। आप सिर्फ दो ही वर्ड यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आपने अपनी फीलिंग्स भी बता दी कि ये बहुत ही शर्म वाली बात है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ड यूज करें, बोलेंगे हाउ डिस्गस्टिंग। अगला वर्ड है सचमुच। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं या हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है या हम यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसा भी हुआ है, तो हम वो चीज बोलना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े वाक्य बनाने की वजह से हम वो बोल ही नहीं पाते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है। हम बोलेंगे रियली। किसी ने बोला मेरी शादी पक्की हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे? रियली। अगला वर्ड है हे भगवान। कई बार कुछ चीजें अच्छी होती हैं या फिर कुछ चीजों से आप परेशान हो जाते हैं। अब आप ये तो नहीं बोलते बार बार कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करते हैं या हम जनरली बोलते हैं ओ गॉड, ऐसा भी हो रहा है, हे भगवान। या फिर हम बोलेंगे ओ गॉड। अगला वर्ड है माफ कीजिए। मैं जानती हूँ कि हम लोग बार बार सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोलते हैं, लेकिन सॉरी बहुत ज्यादा ही पुराना वर्ड हो गया है। ऑफिस में अगर आप सॉरी बोलते हैं, क्योंकि आजकल लोग तो सॉरी ऐसे ही बोल देते हैं, हल्का सा कुछ हुआ सॉरी। सॉरी तो मानो एक मजाक हो गया हो। तो सॉरी बोलने की बजाय हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज। हम बोलेंगे आई अपोलोजाइज। तो आपको ये बहुत ही विनम्र होके बोलना है। क्यों? क्योंकि आप किसी से माफी मांग रहे हैं। हाँ जी, आप इसको ऑफिसेज में ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज है। लेकिन आप अपने दोस्तों में भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही अच्छा वर्ड है। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।